हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग स्किल्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट सेक्शन के बारे में। तो हम वापस अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। जैसे आप डैशबोर्ड में आएंगे, अकाउंट सेक्शन आपको मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है वॉलेट का। वॉलेट सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स या पेरेंट जो हैं वो पहले ही आपको एडवांस में फ़ीस पे करके अपने वॉलेट के अंदर उस अकाउंट को मैनेज करके रखें, तो आप यहाँ से वॉलेट सेक्शन को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आप वॉलेट सेक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करिए, आप यहाँ पर HR सेक्शन के अंदर आइए, रोल्स में जाइए। रोल्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट का। असाइन परमिशन के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पर आके आपको ऑप्शन मिलेगा वॉलेट का। आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिएगा, आपका वॉलेट सेक्शन जो है वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको एनेबल करना है तो आप वापस से यहाँ पर क्लिक करिएगा, वॉलेट सेक्शन आपका एनेबल हो जाएगा। एनेबल और डिसेबल करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्टेड ऑप्शन जो है वो सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हम वापस से आते हैं अपने अकाउंट सेक्शन के अंदर, वॉलेट में जाते हैं। अभी पेंडिंग डिपॉजिट्स में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी पेंडिंग डिपॉजिट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट साइड से यहाँ पर आपको वॉलेट में मनी ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने ये स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है माय वॉलेट का। तो देखिए वॉलेट के अंदर अभी कोई पैसे डिपॉजिट नहीं है। मैंने क्या किया, ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक करा। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर 1000 रुपीज़ ऐड करने हैं। पेमेंट मेथड मेरा क्या रहने वाला है, ऑनलाइन। अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं कहता हूँ मेरा पेमेंट मेथड डायरेक्ट बैंक है। बैंक के अंदर आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ क्योंकि बैंक हमारा एडिड नहीं है। मैंने यहाँ पर नोट डाला और उसके बाद यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड करी और मैंने यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करा तो देखिए अभी स्टेटस क्या आ रहा है, मेरा पेंडिंग आ रहा है। एडमिन साइड में जाते हैं, रीलोड करता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ये स्टेटस जो है वो पेंडिंग आया है। अभी कोई नोट मैंने नहीं डाला था इसलिए नहीं दिखाया। मैंने यहाँ पर कोई फाइल की फाइल अपलोड नहीं करी थी इसलिए मुझे यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं आई। अगर मैं फ़ाइल अपलोड करता तो यहाँ पर मेरे पास उस फाइल को व्यू करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्ट के ऊपर जाते हैं, मैं इस पेमेंट को अप्रूव कर देता हूँ। लाइक मैंने ये पेमेंट अप्रूव करा। जैसे ही पेमेंट अप्रूव करूंगा तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होगा उसके वॉलेट के अंदर 1000 रुपीज़ जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब वो इस 1000 रुपीज़ को आपकी फ़ीस पे करने के लिए भी यूज़ कर सकता है, या आप अगर अपने इसके अंदर कोई लाइब्रेरी सिस्टम मैनेज करते हैं, बुक्स को आप सेल आउट कर रहे हो तो उसके लिए भी वो इसको यूज़ कर सकता है। देन इसके बाद हमारे पास रिजेक्टेड डिपॉजिट की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। वॉलेट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जितनी भी आपकी वॉलेट ट्रांजैक्शंस हुई होंगी। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर रिफ़ंड रिक्वेस्ट करता है तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। लाइक मैं आपको एक रिफ़ंड भी रेज करके दिखाता हूँ। मैं रिफ़ंड रिक्वेस्ट के ऊपर आता हूँ, मुझे कितना अमाउंट रिफ़ंड करवाना है मैं बोलता हूँ। मुझे यहाँ पर जो है वो 1000 रुपीज़ मेरा आ रहा है वॉलेट के अंदर, मुझे पूरा का पूरा 1000 रुपीज़ रिफ़ंड करवाना है। नोट क्या डालना है, मैं नोट यहाँ पर फ़िलहाल के लिए वैसे लिख देता हूँ, नोट सैम्पल, जो भी रीज़न वो अपलोड करना चाहता है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे स्टूडेंट सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपके पास एडमिन साइड में वॉलेट का जो है वो रिफ़ंड रिक्वेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको नोट देखना है, आप व्यू के ऊपर क्लिक करिए, आपको नोट दिख जाएगा। आपको इसको रिफ़ंड करना है, अप्रूव करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट पर जाइए, आप अप्रूव करिए। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे यहाँ पर रिफ़ंड रिक्वेस्ट जो है वो आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अकाउंट सेक्शन आ जाएगा। अकाउंट सेक्शन के अंदर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। आप अपनी इनकम जो है वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। लाइक फीस जो है, कलेक्टेड फीस ऑटोमेटिक यहाँ पर सिस्टम में आ जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपके पास यहाँ पर कोई अर्निंग जनरेट होती है तो आप यहाँ पर अपना वो इनकम भी अपलोड कर सकते हैं। ये सिस्टम आपका यूज़ होगा कि अगर आपको अपना सिंगल पैनल के ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस अपने पूरे स्कूल का, पूरे इंस्टीट्यूट का, पूरे साल का चेक करना है सिंगल क्लिक में, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा एक्सपेंस हुआ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर अकाउंट्स का चार्ट आपको देखना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट अपने ऐड या डिलीट करने हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका यूज़ होगा, जैसे अभी हम वॉलेट सेक्शन में देख रहे थे तो वहाँ पर मुझे कोई बैंक शोकेस नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पर कोई भी बैंक एडिड नहीं है। ये यूज़ होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होंगे वो डायरेक्टली आपको फ़ीस पे कर दे आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तो जब वो फ़ीस पे करने के लिए बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर उनको आपका सेम बैंक अकाउंट नंबर जो है, सेम बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो शोकेस हो जाएगी।
फंड ट्रांसफ़र के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप अपना फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र दिखा सकते हैं कि आपने कितना फ़ंड किसको और किस बिहाफ पे आपने ट्रांसफ़र किया है। इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप अपना पूरे स्कूल का इन्वेंट्री जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप सबसे पहले अपनी आइटम की कैटेगरी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर पूरे आइटम की लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। आपको कोई आइटम ऐड करना है तो आप आइटम का नेम डालिए, कैटेगरी सिलेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, आपका आइटम ऐड हो जाएगा। आइटम स्टोर आपको यहाँ पर मैनेज करना है तो आप स्टोर यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपको सप्लाईज़ अपनी मैनेज करनी है तो यहाँ पर आप अपनी सप्लाईज़ मैनेज कर सकते हैं। आपको अगर रिसीव्ड आइटम यहाँ पर मैनेज करने हैं तो आप रिसीव्ड आइटम यहाँ पर आप अपने मैनेज कर सकते हैं। आप आइटम की लिस्ट यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपने आइटम क्या सेल किया है वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आप इशूड आइटम यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर आप अपना जो भी आपका स्कूल की इन्वेंट्री है वो ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं अपने इस इन्वेंट्री सेक्शन के थ्रू। तो इस इन्वेंट्री सेक्शन को मैनेज करने के लिए भी आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं। आप यहाँ पर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही है। लाइक आप एक्सपेंस हेड देख सकते हैं, पेमेंट मेथड देख सकते हैं, सप्लायर कौन है, आप उस सप्लायर को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आप सप्लायर को यहाँ पर ऐड करिए, जो भी सप्लायर को आप ऐड करेंगे वो सप्लायर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको स्टोर यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर आप अपना स्टोर ऐड करिए, यहाँ पर आपका स्टोर शोकेस होना स्टार्ट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं कि प्रोडक्ट का नेम क्या है आपका। आप यहाँ से आइटम लिस्ट में प्रोडक्ट नेम डाल सकते हैं, उसका यूनिट प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है, उसका सब टोटल कितना है। उसके बाद आपका ये फुली पेड है या पार्शियल पेड है आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद रिसीव के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर रिसीव्ड आइटम के अंदर जो है वो आपका सेव हो जाएगा और उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा आइटम्स जो है वो रिसीव हुए हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पर आइटम सेल के लिए भी आप अपना डाल सकते हैं कि आपको अगर कोई आइटम सेल करना है, आपने क्या सेल करा है, सेम आपका यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।